आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। याद है स्कूल के वो दिन जब क्लास में आपको भारत का नक्शा बनाने के लिए कहा गया था और आपने भारत के नक्शे के साथ एक और नक्शा बनाया था, ठीक तमिलनाडु के बगल में। याद आया कुछ? अगर आ गया तो बढ़िया है, और अगर नहीं आया तो हम बता देते हैं। वो नक्शा है श्रीलंका का, जिसे हम भारत के नक्शे के साथ हमेशा पाते हैं। और गजब बात तो ये है कि बचपन से भारत का नक्शा देखने और बनाने के बावजूद शायद ही हमने इस बात पर गौर किया हो। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आखिर वजह क्या रही होगी कि श्रीलंका का नक्शा हमेशा से ही भारत के नक्शे के साथ दिखाई पड़ता है। क्या भारत का श्रीलंका पर कोई अधिकार है, या श्रीलंका का भारत से कोई करार है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई एक और ही ठोस वजह है। पर वो वजह क्या है, इसकी पड़ताल आज के इस एपिसोड में करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप सुन रहे हैं ज्ञान का पिटारा समेटे हुए हमारा खास पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। देखो दोस्त, श्रीलंका को भारत के नक्शे में दिखाए जाने के पीछे का जो प्रमुख कारण है वो है ओशियन लॉ। इस कानून को बनाने की पहल यूनाइटेड नेशंस ने की थी। वो साल था 1956 जब पहला लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज फर्स्ट यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सम्मेलन आयोजित किया गया। उस सम्मेलन का रिजल्ट घोषित किया गया साल 1958 में, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल थे। लॉ ऑफ द सी यूएन क्लॉज फर्स्ट के तहत समुद्र और विभिन्न देशों की सीमा रेखाओं को लेकर समझौते पर एकमत राय रखी गई। इसके बाद इस कानून को लेकर साल 1973 से लेकर साल 1982 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों से जुड़े कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई। लॉ ऑफ द सी के तहत किसी भी देश की आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में मौजूद हर चीज को अपने नक्शे में दिखाना अनिवार्य कर दिया गया। अब साहब, ये नॉटिकल माइल क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक नॉटिकल माइल होता है 1.824 किलोमीटर के बराबर, और इस हिसाब से 200 नॉटिकल माइल हुआ 370 किलोमीटर। ऐसे में समुद्री कानून के तहत भारत की आधार रेखा से 370 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज या देश उसके नक्शे में दिखाना अनिवार्य है, जिसकी वजह से श्रीलंका दूसरे देश होने के बावजूद भी भारतीय मानचित्र का हिस्सा बन जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित धनुषकोडी गांव की दूरी श्रीलंका से महज 18 मील की है। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका समुद्री कानून के तहत भारतीय नक्शे का हिस्सा आखिर कैसे बना। लॉ ऑफ द सी के तहत भारतीय नक्शे में श्रीलंका को दिखाए जाने को लेकर आर्टिकल 76 में कुछ अहम बातों का जिक्र किया गया है। तो कौन सी है ये बातें, बता रही हैं हमारी साथी मानसी। जो आर्टिकल 76 के बारे में आपने जिक्र किया, यह आर्टिकल असल में यूएन कन्वेंशन के लॉ ऑफ द सी में शामिल है, जिसे हम ओशन लॉ भी कहते हैं। और असल में यह आर्टिकल जो है ये भारत और श्रीलंका और बे ऑफ बंगाल से जुड़े कई नियमों के तहत बनाया गया है। और इस आर्टिकल की वजह से ही भारत में और श्रीलंका में किसी तरह का अधिकार वाला विवाद नहीं पैदा होता। ना भारत श्रीलंका पर अधिकार जमाता है और ना ही श्रीलंका भारत पे किसी प्रकार का अधिकार जमाता है। अगर आप भारत के नक्शे को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो भारत की सीमाएं कई और देशों से जुड़ी हैं। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों को दर्शाने के लिए हमें अपने पड़ोसी देशों को मानचित्र में दिखाना पड़ता है, यानी कि नक्शे में दिखाना पड़ता है। अगर उत्तराखंड को दिखाना हो तो उसके साथ जुड़ा नेपाल भी नक्शे में दिखाना अनिवार्य होगा। वहीं भूटान और बांग्लादेश भी अपनी सीमा रेखाओं की वजह से भारतीय नक्शे का हिस्सा बन जाता है। हालांकि श्रीलंका के साथ भारत किसी भी तरह से सीमा का बंटवारा नहीं करता है, पर लॉ ऑफ द सी की वजह से भारत को श्रीलंका को अपने नक्शे में दिखाना जरूरी है। तो साहब, आज की ज्ञान ध्यान की जो पाठशाला है वो यहीं समाप्त होती है। आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो लिख भेजिए हमारे ईमेल पते radio@aajtak.com पर। सुझाव हो, शिकायत हो, उसके लिए भी इसी पते का इस्तेमाल करें। आज के ज्ञान ध्यान की प्रोड्यूसर थी मानसी। अब मुझे यानी कि सूरज कुमार को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।